हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पराग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं के विगत वर्षों के हल प्रश्नों यानी जीएस प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न पत्रों को जो है हल करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी में श्रृंखला में आज हम प्रारंभ करते हैं 2020 का, यानी कि यूपी पीसीएस 2020 का प्रश्न पत्र। शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जैसे कि कुछ लोग हम लोगों के साथ यदि जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है। तो ट्रांस हिमालय नदी कौन सी है। झेलम, सतलज, गंगा और रावी, ठीक है। तो इसमें जो यानी ट्रांस हिमालयी नदी है वो कौन सी है, ये सतलज है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यानी कि विचार करना बताना है कौन सा सही है। भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है। भारत के लगभग 30% बाघ बाघ अभ्यारण्यों से बाहर रहते हैं। इनमें कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें सही कौन सा है, एक सही है, केवल एक कथन सही है, या केवल दो, एक दो दोनों सही है। तो इसमें कथन क्या है, सिर्फ एक सही, ठीक है। तो बाघों की जो यानी कि विश्व का कुल बाघों का आबादी का 70% भारत के अंतर्गत है, ठीक है। लेकिन 30% नहीं, बल्कि क्या चीज़ है, जो अभ्यारण्य हैं, तो अभ्यारण्य में 65% बाघ हैं और 35% बाघ क्या हैं, ठीक है, वो बाहर निवास करते हैं। तो दूसरा वाला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंगामी, भिरहोर, खस और टोडा। तो इसमें हमारा अंगामी नागालैंड सही है, भिरहोर झारखंड सही है, खस जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं, मेघालय में और उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। टोडा तमिलनाडु में है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, यही वाला सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेजबानी की थी, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम में 2020 में उस समय जो वैक्सीन सम्मेलन हुआ था वो हुआ था। इनमें सुमेलित करना है साला झील, बड़खल झील, लोकटक झील और कालीवेली झील। तो लोकटक झील जानते हैं कि तमिलनाडु में है, तो सी में कितना है, तीसरा है। तो हमारा या तो ए होगा उत्तर, या तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब जो साला झील है या अरुणाचल प्रदेश से है, बिल्कुल सही है। बड़खल झील हरियाणा में है, लोकटक मणिपुर में है और कालीवेली तमिलनाडु में है। तो हमारा ये चारों यही सुमेलित है, 1 2 3 4 हमारा उत्तर हो जाएगा ए। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2020 के प्रारंभ में किया गया सार्थक निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये था अब तटीय गश्ती पोत। अहमदाबाद कारण है, कथन है भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कारण है अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो इनमें जो ए है वो गलत है, ठीक है। और जो है आर जो है वो सही है, ठीक है। तो इसमें जो है सूती वस्त्र उद्योग जो है ना कई जगहों पर यानी कि वो है फैला हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग का सबसे प्रमुख सबसे बड़ा केंद्र मुंबई है, ना कि अहमदाबाद है। किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2020 में प्रारंभ की थी। तो वो था राजस्थान प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वतीय श्रेणी है। अरावली तो सबसे पुरानी है, तो हिमाद्री श्रेणी जो है ये सबसे क्या है, वो नवीनतम श्रेणी है। इनमें से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इंद्रावती,
छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। मोल्लेम कहाँ पर है? गोवा में है, ठीक है। कालेसर जो है वो हरियाणा में है, और बेतवा जो है वो अब एक बचा सिर्फ झारखंड, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 4 3 और 2 और 1 हो जाएगा, तो 4 3 2 1, ठीक है। हमारा ए में हो जाएगा, यही हमारा उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से हवाई अड्डे भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया, तो किसे दिया गया था? कुशीनगर का हवाई अड्डे को दिया गया था। इसमें दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तांबा, लोहा, मैंगनीज, बॉक्साइट। 1 2 2 3 या 1 3 या 3 4। तो तांबा चित्रदुर्ग, तो चित्रदुर्ग में तांबा के लिए खनिज नहीं पाया जाता, वहाँ लोहा पाया जाता है, ठीक है। लोहा बेल्लारी, ये सही है, ठीक है। मैंगनीज भीलवाड़ा, ये गलत है। बांसवाड़ा में मैंगनीज पाया जाता है और बॉक्साइट कटनी में पाया जाता है। तो 1 और 2 सही है, 2 और 3, 2 और 4 सही है, 1 और 3 गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो कश्मीर घाटी महाभारत और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। यमुना नदी निम्नलिखित में से नदियों, यानी यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करना है? यानी सजाना है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर इधर से इधर की तरफ, ठीक है। बेतवा, केन, सिंध और चंबल। तो सबसे पहले उसमें आती है चंबल मिलती है। सिंध तो उसमें जो है ना, अच्छा सिंध है, ठीक है। इसमें यमुना की नदी, यानी कि इसके बाद सिंध है, इसके बाद बेतवा है, उसके बाद केन है। केन अंतिम में क्या होती है? जाकर के मिलती है। तो हमारा हो जाएगा 4 3 1 2, ये ए वाला सही होगा। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कजाकिस्तान, करागंडा, ये सही है। यूक्रेन, क्रिवोई राग, ये भी सही है। जर्मनी, नॉर्मेंडी, ठीक है। ये क्या है? ये गलत है। इसमें लौह खनिज यानी उत्पादन के लिए नहीं, बल्कि क्या है? फ्रांस में स्थित क्षेत्र है। इसके बाद है फ्रांस में पाइनेरी, ठीक है। तो हमारा सी उत्तर हो जाएगा। फ्रांस में पाइनेरी क्या है? ये लौह अयस्क क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 प्राप्त पुरस्कार प्राप्त किया था? ठीक है, तो किसने प्राप्त किया था? नंदी फाउंडेशन ने प्राप्त किया था। किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? ठीक है, तो कौन सा है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को भेजा गया? ठीक है, तो वो था चिट्टोगांव यानी चिटगांव। इसमें सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें है वैगुआ, ये फिलीपींस में है, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को। जो हरिकेन है संयुक्त राज्य अमेरिका में इनके नाम जाना जाता है। टाइफून ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है, टाइफून चीन में जाना जाता है, और विली विली ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 3 4 2 और 1। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में स्थित, यानी उसकी अवस्थिति कहाँ पर है? ठीक है, तो डार्लिंग जो श्रृंखला है वो दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। यह जल निकाय के पोषण तत्व संवर्धन की घटना है। ठीक है, इसमें से दोनों सही हैं। यानी सुपोषण की प्रक्रिया में जलीय जीव जंतु क्या होते हैं? जल में घुलित ऑक्सीजन का ही क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो इसमें कौन है हिंद महासागर से संबंधित? अगुलहास धारा है। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट दिए गए हैं, उनको क्या करना है? कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इनमें देख लीजिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में तो पहला तीसरा हो जाएगा। फिर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरुआत हुआ, यानी 3, और फिर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये शुरुआत हुआ था 92 में, और जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3, 1, 2 और 4। तो 3, 1, 2 और 4 ये सी में है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। यहूदी कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो यहूदी कहाँ पर पाए जाते हैं? ये इजराइल में पाए जाते हैं। टेड्डा जो है ये मिस्र में पाए जाते हैं, बेजा लीबिया में, और लुर जो है ईरान में। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4, 1, 3 और 2। पारिस्थितिकी घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? तो जैव भू रसायन चक्रण कहलाता है। इसमें राजधानी दी गई, देश दिया है, यानी कौन सा संबंधित नहीं है। ठीक है, मोरक्को की रबात है, ट्यूनिसिया की ट्यूनिस है, अल्जीरिया की अल्जीयर्स है, केप वर्डे वामाको। ठीक है, यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ की राजधानी वामाको न होकर प्राय है। इनमें से मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के पोस्टमास्बुर्ग और उसके समीपवर्ती क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो वहाँ पर मैंगनीज का उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? ठीक है, तो यानी कि इस समय तापमान, यानी कि यदि ऐसा ना हो तो क्या हो जाएगा? तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसमें सूची को क्या करना है? मिलाना है। और इसमें पर्वत श्रेणी, पर्वत हैं, और वो कहाँ पर पाए जाते हैं ये दिया हुआ है। ठीक है, एटलस कहाँ पर है? ये यानी कि मोरक्को में है। और किलिमंजारो कहाँ पर है? किलिमंजारो तंजानिया में है। ठीक है, इसके बाद है चिम्ब्रोजी, ये इक्वेडोर में है। और पाइरेनीज ये फ्रांस और स्पेन के मध्य में। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2 और 1। तो उत्तर हो जाएगा 1, 4, 3, 2, 1। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं शियर। ठीक है, पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर क्या करता है? बदलता रहता है, उसे शियर कहते हैं। मलेशिया में किंटा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो मलेशिया में किंटा घाटी टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है? तो किसमें लोहा यानी विद्यमान होता है? मायोग्लोबिन में जो है लोहा विद्यमान रहता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। निम्नलिखित किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो इससे जो भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से नहीं गुजरती है? गैबन से गुजरती है, सोमालिया से गुजरती है, लेकिन भूमध्य रेखी गिनी से और रवांडा से, इन दोनों जगहों से क्या होती है? ये नहीं गुजरती है। यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसे कहा जाता है उत्परिवर्तन कहा जाता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है? तो भाग 9 में दिया गया है, 243 से। ठीक है, यानी 243 में दिया गया है। फायर अलार्म निम्नलिखित में से फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फायर अलार्म में। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? यानी कि तीसरा, तो ये कब जोड़ा गया था? 1993 में जोड़ा गया। ठीक है, वैसे 92 में पारित हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 93 में लागू हुआ था। जोड़ा गया है की बात कर रहा है तो 1992 में। इनमें से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो कौन सा? नियोप्रीन जो है वो थर्मो बहुलक यानी कि नहीं है। इनमें से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है?
यानी कि कानून के द्वारा अनुच्छेद 3 की बात कर रहा है। तो इसमें नए राज्यों का गठन है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन ये नहीं है। ठीक है, सीमाओं में परिवर्तन और नए राज्यों का प्रयोग ये क्या है, सब यानी 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन यानी राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन जो है ये इसमें नहीं आता है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा, सॉरी, नए राज्यों का गठन भी आता है, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन भी आता है, राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन भी आता है, लेकिन यहाँ पर है नए राज्यों का प्रवेश इसके अंतर्गत नहीं आता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरुआत होता है? आमाशय से शुरुआत होता है। इनमें से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो इसमें किसमें भूमिका नहीं होती है? ठीक है, तो अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, क्योंकि इनके ऊपर महाभियोग ये लगा करके उनको क्या कर सकता है, संसद हटा सकता है। ठीक है, लेकिन अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग को नहीं हटा सकता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपभोग से कौन सा रोग हो सकता है? तो कौन सा रोग हो सकता है? बेरी रोग हो सकता है। पंचायतों के कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों का संचालन और अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण नीति होता है किस पर? राज्य निर्वाचन आयोग में। ठीक है, ये जो है ना 243 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इस जो है ना संवैधानिक निकाय का गठन किया गया था। इनमें से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त जमने के लिए होता है? तो कौन सा होता है? विटामिन के। निम्नलिखित संविधान अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का कोई भी संविधान का अनुच्छेद वर्णन नहीं करता है। ठीक है, ये एक जो है ना सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय है। मानव मस्तिष्क के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव मस्तिष्क हृदय की गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। कान शारीरिक संतुलन के लिए भी क्या करता है? ठीक है, जो है वो यानी कि उपयोग, यानी वो कान जो है वो शारीरिक संतुलन बनाने में मदद करता है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, 263 बिल्कुल सही है। वित्त आयोग 280 का, ये भी सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 का, संघ लोक सेवा आयोग 315, ये 315 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, इसी में जो है यानी कि ये वाला हमारा डी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो डी वाला है यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब क्या है? सुमेलित है। इनमें से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? हींग, शिलाजीत, सुहागा, इनमें से कोई नहीं। तो हींग यानी प्राप्त किया जाता है। सॉरी, वृक्ष से प्राप्त कर रहा है, वृक्ष का मतलब ट्री से प्राप्त किया, तो ये पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? सभी, इनमें से कोई सा नहीं। ठीक है, सुहागा जो है बोरेक्स से रासायनिक यानी कि रसायन है। शिलाजीत पत्थर का जो है उसमें से पाया जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों का विचार करना है। तो इसमें है सबसे पहला जो यानी हो बनी थी, यानी इनमें से चारों में से जयंती पटनायक, फिर पूर्णिमा अडानी, फिर इसके बाद है गिरिजा कुमार यानी गिरिजा व्यास, और फिर है ममता शर्मा। तो 1, 4, 3 और 2 ये क्या है? इनका है। तो ये जो है यानी कि महिला आयोग 1990 के तहत क्या किया गया है? बनाया गया है। 92 में इसका गठन किया गया है। ठीक है, ये संवैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और उनके प्रतिनिधित्व संबंधी मुद्दों को उठाना है। ठीक है, तो इसमें जो इनका कालक्रम है ये 1, 4 और 3 और 2 के अंतर्गत आता है। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है।
सही है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यह भी सही है। और क्या चीज़ है, ये उसका क्या करता है, व्याख्या करता है। ठीक है, तो दोनों क्या हैं, सही हैं, और उसकी व्याख्या आर करता है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 या के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्राप्त प्रदान की गई है? हैदराबाद और कर्नाटक को। ठीक है, इसके अंतर्गत स्थितियां प्रदान की गई हैं। इनमें से है कि सोडियम सम्मिलित करना है, सोडियम, पारा, चांदी, लेड, और इसमें सीसा ये दिए गए हैं। तो सोडियम क्या है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, चांदी है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, पारा कमरे का प्रद्रव है, और सीसा जो है वो ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा 4, 2, 1 और 3। मूल कर्तव्य 4 का में है, ये सुमेलित है। राज्य भाग 5 में है, ये भी सुमेलित है। भारत का न्यायवादी भाग 13 में, ये गलत है। ठीक है, 76 में है। ठीक है, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है, और ये भाग 5 में आता है। संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, ये किस में है, ये 14 में है, ये सही है। तो न्याय जो है ना, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 यानी केंद्र सरकार के, जहां पर वो केंद्र का शासन आता है उसके अंतर्गत केंद्र वाले भाग में आता है। 6वें में तो आता है राज्य। इनमें से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? ठीक है, तो इनमें कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन जो है वो कृत्रिम पदार्थ नहीं है। ठीक है, ये बहुलीकरण के द्वारा क्या किया जाता है, निर्मित किया जाता है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी कौन सी है? प्राक्कलन समिति है, इसमें 30 सदस्य हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। इनमें सूची को मिलाना है, कौन सा कहां पर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नीला थोथा कहां पर प्रयोग किया जाता है? ये कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि इसका ए का हो गया 2, तो ए का 2, अच्छा ए का 2 सब में है। ईओसिन सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, और क्या है, जिंक फास्फाइड। ठीक है, अब इसमें जो है हमारा ईओसिन जो है वो लाल स्याही में प्रयोग किया जाता है। जो सिल्वर आयोडाइड है ये कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। जिंक फास्फाइड है ये रोडेंट नाशी के रूप में, ठीक है, यानी कृंतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, 2, 3, 1 और 4। अनुच्छेद 3 से 4 किस में नागरिकता का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो कहां से कहां तक किया गया नागरिकता का वर्णन? 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का वर्णन। नीति आयोग ने 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों में भारत सूचकांक 2019-20 जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से किस में वर्गीकृत किया था? ठीक है, तो किस में वर्गीकृत किया था? अच्छा प्रदर्शन यानी परफॉर्मर के रूप में प्रदर्शित किया गया था। कथन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता में परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व क्या हैं, समाहित हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों सही हैं, और ये इसकी क्या करता है, व्याख्या भी करता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए इसका। उत्तर प्रदेश में जो नगर हैं इनमें विरासत शहर यानी कि हृदय के अंतर्गत इनमें किनको सम्मिलित जो है ना किया गया है। ठीक है, तो इसमें किसको सम्मिलित किया गया था? इसमें वाराणसी को और मथुरा को सम्मिलित किया गया था, प्रयागराज और अयोध्या को सम्मिलित नहीं किया गया था। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की न्यूनतम सदस्य यानी संख्या का क्या हो सकती है? तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। ठीक है, 15% से अधिक नहीं, लेकिन 12 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर, ठीक है, क्या होनी चाहिए? तो प्रजनन दर कितनी होनी चाहिए? 2.1 यानी कि होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किसमें स्पष्ट किया था?
तो ये केशवानंद भारती 1973 में किया था। भारत में गरीबी अनुमान निम्नलिखित में से कौन सा एक या विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सिरगणना विधि, कैलोरी ग्रहण विधि और परिवार उपभोग व्यय विधि, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय विधि नहीं। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? 39 से समान एवं न्याय निःशुल्क विधिक सहायता सही है। 40 ग्राम पंचायती राज ठीक है। 44 समान नागरिक संहिता ये भी ठीक है। 48 में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, ये 49 में है। ठीक है, सॉरी 50 में है ये। ठीक है, ये जो है ना, इसमें इसका नहीं है। इसमें है 48 में कृषि पशुपालन का और यानी वैज्ञानिक विकास और दुधारी पशुओं का विकास। आयुष्मान भारत योजना, इसमें कौन सा कथन सही है? यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए तक मुफ्त बीमा प्रदान करता है। ठीक है, ये प्रति वर्ष की बात कर रहा है, प्रति व्यक्ति। ठीक है, यानी कि 5 लाख रुपए तक। इसके बाद इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 के अनुपात में होती है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 60:40 में। ठीक है, वो है। इसमें व्यक्ति को नहीं है, परिवार की बात कर रहा है। ठीक है, प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का, ठीक है, स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। भारत का महान्यायवादी निम्नलिखित में से विचार करना है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखता है, बिल्कुल सही है। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद क्या करे? अवधारित करे। ठीक है, तो इससे हमारा उत्तर 1 हो जाएगा, केवल 1 सही है। दूसरा गलत है, संसद अवधारित नहीं करे, राष्ट्रपति अवधारित करेगा। राष्ट्रपति अवधारित करता है, राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत ये कार्य भी करता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। पोस्की यानी सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, ऐसा कुछ नहीं। बड़े पैमाने पर, लघु पैमाने पर यात्राओं पर नहीं। सांस्कृतिक अखंडता तथा पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। ठीक है, यही आता है पोस्की पर्यटन के अंतर्गत। कथन है भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कुछ लोग बोलते हैं भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, दोनों सही हैं, लेकिन ये इसकी क्या नहीं करता है? व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो ये अर्ध संघात्मक नहीं, संघात्मक की यानी कि व्यवस्था है। एकात्मकता क्या है? यानी कि इसकी जगह यदि आता है कि भारत में क्या है, उसमें एकल नागरिकता है, तब हो जाता। ठीक है, कि उसकी वो क्या करता है, ऐसे कारण। हौसला 2018 निम्नलिखित में से संबंधित था। ठीक है, हौसला 2018 का जो यानी कि आयोजन था, ठीक है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सही है। बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं में बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। ठीक है, ये भी सही है, यानी कि इसका उत्तर सी हो गया, यानी कि दोनों सही हैं। इनमें से गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। ठीक है, तो किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ सामान्य विधेयक के लिए हो सकती है। धन विधेयक, विनियोग विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक किसी पर भी नहीं हो सकती है। भारत ने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया है? तो 2024 तक निर्धारित किया था। अब ये करंट का क्वेश्चन है, लॉकडाउन यानी कि भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक अधिकार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुए थे? ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ था मेंटल हेल्थ केयर 2017, नहीं, इसके द्वारा नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, बिल्कुल इससे हुआ था। ठीक है, शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, इससे तो कोई लेना ही देना नहीं था। एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 अंग्रेजों के समय का। तो हमारा 2 और क्या था? 4। यही हमारा उत्तर सी वाला क्या है, ये सही है। मानव गरीबी सूचकांक अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया? तो 2010 से।
पहले मानव विकास रिपोर्ट 97 आती थी, अब क्या चीज़ आया है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के रूप में जो है ना प्रतिस्थापित किया 2010 से। इनमें से सूची को मिलाना है। 61 है तो 61 के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। 67 खा के अंतर्गत आता है उपराष्ट्रपति को हटाना। 94 के अंतर्गत आता है स्पीकर को हटाना। और 90 के अंतर्गत आता है राज्यसभा के, ठीक है, उपसभापति को हटाना। ठीक है, तो देखिए 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग, 67 है उपराष्ट्रपति को हटाना, 94 है, इसमें 94 के अंतर्गत आता है स्पीकर को हटाना और 90 के अंतर्गत आता है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ठीक है, तो हमारा क्या चीज हो गया, 2, 3, 4 और 1 हो गया, तो ये सी उत्तर हो जाएगा। इनमें है कथन राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन, ठीक है, एनआईपी सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया। एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा उपलब्ध कराना है। ठीक है, इसमें जो है ये 2020-30 के लिए नहीं, 2020 से 25 के लिए है। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो गया और सिर्फ दूसरा वाला सही है, तो हमारा डी उत्तर हो जाएगा। पहला सही है, यानी कथन सही गलत है, कारण सही है। इनमें से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, तो कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसके कथनों पर विचार करना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का 63वां स्थान है, 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 77वां स्थान है। ठीक है, तो इसमें दोनों सही हैं, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थापित किया गया है, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है लखनऊ में। 20-21 के लिए बजट में उत्कृष्ट कारपोरेट बांड विदेशी पोर्टफोलियो की निवेश सीमा बढ़ा दी गई, तो कितने तक, 15% तक कर दी गई थी। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन जो दीर्घकालिक नीति अनुवीक्षण करता है, इनमें से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है, तो नीति आयोग के अंतर्गत आता है। सुमेलित करना है कि कौन सी योजनाएं कब प्रारंभ की गई। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आरोग्य अभियान ये 18 में प्रयोग किया गया, यानी कि 2 हो गया उत्तर। फिर प्रधानमंत्री वय वंदन योजना ये 17 में प्रयोग किया गया, 3 हो गया। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ये 15 में प्रारंभ किया गया। और जो है ना स्वच्छ भारत अभियान ये, ठीक है, कब शुरुआत हुआ था, 2014 में। ठीक है, 2014 2 अक्टूबर। तो जो हमारा उत्तर हुआ वो कौन सा हो जाएगा, 2, 3, 1 और 4, ये उत्तर हो गया। इनमें से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। ठीक है, 18 से 40 वर्ष वाले इसके पात्र हैं, बिल्कुल सही है। वार्षिक लेन देन टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। राष्ट्रीय पेंशन योजना का सदस्य इसके पात्र हैं, ये गलत है क्योंकि इनसे अलग आता है, यही वाला गलत है बस। इसके अंतर्गत 3000 का मासिक पेंशन सुनिश्चित किया गया है, ये सही है। ठीक है, तो सी उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन से नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो गैस क्या होती है, ये प्राकृतिक रूप से उसमें नहीं पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरो जो है ना जल वाष्प, ये जो है ना यानी कि हैं, इनमें जो है प्राकृतिक रूप में ज़्यादातर क्या होते हैं, पाई जाती हैं, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। सामान्यतया पर्यावरण को निम्न में से वर्गीकृत किया जा सकता है, एक इस वर्गीकृत का आंसर नहीं है। ठीक है, तो परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, जैविकी पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, परिचालन पर्यावरण नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब है।
भौतिक परिवर्तन, पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, ये इसके भाग हैं। निधि कार्यक्रम के संदर्भ में सही कौन सा है? निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया। ठीक है, सही है बिल्कुल। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना है। दोनों सही है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो ये बेनेट द्वारा किया गया था। कथन है केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित हैं। ठीक है, इनमें ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसकी क्या करता है? व्याख्या करता है। तो हमारा ए उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? तो इनमें समुद्र का जल का तल बढ़ना ये भी सही है, यानी ये भी है। हिमनदी का पिघलना ये भी है। बीमारियों का फैलना ये भी है। प्रवाल भित्ति का विरंजन होना ये भी सही। ठीक है, ये सभी इसके क्या हैं? ठीक है, परिणाम है। ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इनमें कालक्रमानुसार क्या करना है? इन्हें सजाना है। तो इनमें सबसे पहला है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। इसके बाद ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन। इसके बाद आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और फिर सबसे लास्ट में आता है रियो पृथ्वी सम्मेलन। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी 4, 2, 3 और 1। इन घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। ठीक है, इसमें नाबार्ड और ये ओके। सबसे पहला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना। ठीक है, 1975 में 2 अक्टूबर को। इसके बाद आता है नाबार्ड की स्थापना। फिर आता है हमारा स्वयं सहायता समूह का बैंक में लिंकेज कार्यक्रम। किसान क्रेडिट कार्य योजना इस सबसे अंत में आता है। किसान क्रेडिट कार्य योजना की शुरुआत 1998 से प्रारंभ हुई थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए 4, 1, 2, 3। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो ये हरियाणा का हिस्सा नहीं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन्हीं तीनों से चंबल नदी गुजरती है। कौशल भारत अभियान इनमें से कौन सा सही है? कौशल भारत अभियान, ठीक है, शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई 2015 में की गई थी, बिल्कुल सही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना है। सूचना प्रशिक्षित उसमें नहीं, बल्कि उन्हें क्या बनाना है? ठीक है, यानी कि कौशल उनको प्रदान करना है। ठीक है, यानी उनके कुछ गुण लाने हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये 2019 से प्रारंभ किया गया था। इनमें से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? तो इसमें इक्ष्वाकु वंश के शासकों को, ठीक है, श्री पर्वती कहा गया है। निम्नलिखित में से समितियों में से कौन से मानव पोषक तत्वों की आवश्यकता आधार पर गरीबी रेखा निर्धारण किया था? तो ये कौन थी? अलग समिति। इसके बाद है मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी इन किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये मार्ग निर्माण से संबंधित था एग्रोनोमई। सूचकांकों में से मानव विश्व सूचकांक की गणना निम्नलिखित में से नहीं किया जाता। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और सामाजिक समानता यानी असमानता, इसको नहीं लिया जाता। ये तीनों क्या हैं? इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें आता है बेहद उच्च मानव विकास, उच्च मानव विकास, मध्यम मानव विकास और निम्न मानव विकास। ठीक है, ये जो है 4 श्रेणियां दी जाती हैं। इसमें दिए गए हैं महाजनपद और उनका स्थान, राजधानी। मत्स्य विराटनगर 3, कुरु इंद्रप्रस्थ 4, शूरसेन मथुरा 1, अस्मक पोतन। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या? 3, 4, 1 और 2। उत्तर हो जाएगा सी। गरीबी की संस्कृति का विचार किसने दिया था? तो ये ऑस्कर लुईस द्वारा ये दिया गया था। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती
जो राजस्व की अपेक्षा, ठीक है, अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का प्रचलन प्रारंभ किया था, जिससे उनकी बेदियों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। ठीक है, तो इसमें यानी कि दोनों सही है और इसके क्या करता है, व्याख्या करता है। तो उत्तर हो गया हमारा क्या, ठीक है, ए। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास का नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें से कौन सा उनमें से एक महत्वपूर्ण, ठीक है, नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण बिल्कुल, पर्यावरण प्रदूषण, राजनीति एवं विकास, इसकी बात नहीं की, जनसंख्या, जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास, ये तीनों है। ठीक है, इनमें से भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका, ठीक है, को देखा और उसे शैल चित्रों के लिए प्रागैतिहासिक महत्व के लिए खोजा। तो कौन से, वीएस वाकंकर। उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे यानी शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, कुल कितने हैं, तो कितने हैं, 12। ठीक है, कौन कौन है, झांसी, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, सहारनपुर, गाजियाबाद, बरेली और मेरठ, ये 12 हैं। इनको क्या करना है, सुमिलित करना है। बालू, मांडा, ठीक है, पाटरी और हुलास, तो ये हड़प्पा संबंधी पुरास्थल हैं और भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बालू कहाँ पर है, हरियाणा में है। ठीक है, जो मांडा है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। और जो पाडरी है वो गुजरात में है। ठीक है, और जो हुलास है वो उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 3 2 4 1। ठीक है, 3 2 4 और क्या हो गया, 1 हो गया। 1997 में 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण से संबंधित प्रतिवेदन के उपरांत धारणी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा का प्रतिवेदन था। ठीक है, कौन सा, आवर कॉमन फ्यूचर, इसका जो है ना यानी कि इस नाम से प्रकाशित हुआ था ये 87 में। निम्नलिखित में से विचार कीजिए और कोट से वो करिए, यानी कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेन सांग, अबू जईद और अल सुयू तथा अल बरूनी ने किया है। क्या ये सही है, शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। ठीक है, बिल्कुल ये दोनों सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अटल नोन में AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है। ठीक है, तो ये किसकी है, नीति आयोग की है। भारत सरकार द्वारा ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व इनमें से किसे भेजा था, तो किसे भेजा था, VP वाडिया। 2000 जो है ना 19 की बात कर रहे हैं। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली। ठीक है, इसके लेखक कौन थे, रेसेल कार्सन थे। एक्स ला सपेल यानी 1848 की संधि के संदर्भ में, ठीक है, सही कौन सा है, यह कर्नाटक युद्ध की, प्रथम कर्नाटक युद्ध की क्या हुई, समाप्ति हुई, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हैं। समन्वित विकास यानी बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूरक पोषण सही है, टीकाकरण सही है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सही है, परिवार नियोजन इसके अंतर्गत नहीं आता है। समन्वित बाल विकास की बात कर रहा है, जब बच्चा पैदा हो जाए उसका विकास की बात करता है, वो तो जनसंख्या नियंत्रण का है। इसे भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में पारित हुआ था, यानी उत्तर हमारा क्या चीज हो गया, 2 हो गया। ठीक है, शाही पद अधिनियम 1876 में, ठीक है, पारित हुआ था। ठीक है, तो 1 हो गया, तो 2 और 1 हमारा डी हो जाएगा उत्तर, 2 1। इसके बाद भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 61 में, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1969 में। ठीक है, तो हमारा डी हो जाएगा 2 1 4 3। इनको मिलाना है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की थी, नगरीय सभ्यता थी, तो क्या हो गया हमारा 4। ठीक है, उत्तर वैदिक समाज, जो उत्तर वैदिक समाज था वो कृषक समाज था। ठीक है, तो क्या हो गया, 3 हो गया, तो 4 3 कहाँ पर है, 4 3 डी उत्तर हो जाएगा हमारा। इस बार ऋग्वैदिक समाज, ठीक है,
कौन सा था? चारागाह से संबंधित था, ऋग्वैदिक। ठीक है, और मध्यकाल जमींदारी। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा डी। सिक्किम भारत में विलय किसने किया था? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 नगरीय यानी इलाक़ाई नगर बने? ठीक है, तो ये कब बने थे? 1971 और 1981 में। यानी कानपुर 1971 में, लखनऊ 1981 में। ठीक है, ये अभी यानी कि भारत यानी उत्तर प्रदेश में 7 ऐसे प्रदेश वो सारे जिले हैं, नगर हैं जो क्या हैं? 10 लाख ही हैं। इनमें है कानपुर, आगरा। ठीक है, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? मोहनदास करमचंद गांधी ने लिया था। ठीक है, सरोजनी नायडू ने लिया था, मदन मोहन मालवीय ने लिया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने नहीं लिया था। इसको सुमेलित करना है तो जजमानी जो प्रथा थी वो कहाँ संबंधित थी? उत्तर भारत से संबंधित थी। ठीक है, 12 बलूट जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित थी, और मिरासी ये कर्नाटक से संबंधित थे, और अडाडे किससे संबंधित थी? तमिलनाडु से। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा कि पहला और चौथा क्या है? सीधा सीधा मिला हुआ है। तो पहला चौथा यहाँ भी है, पहला चौथा यहाँ पर भी है, तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये 3 और 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो सीरीज से दिया है, ये सीरीज से नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला है, इसमें सुमेलित करना है। पुस्तक है लेखक द स्टोरी ऑफ द डिपोर्टेशन। ठीक है, ये किसने लिखा था? लाला लाजपत राय ने लिखा था। ठीक है, तो 3 हो गया हमारा उत्तर। उत्तर ए हो जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? गीता रहस्य किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। ठीक है, अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा था। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था। ठीक है, तो डी में कितना हो जाएगा? 2। तो इनमें से दोनों में से एक भी होता तो पता चल जाता। ठीक है, तो ए हो जाएगा हमारा उत्तर। सर्वप्रथम ठीक है सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो रॉबर्ट ई पार्क ने किया था। इनमें से 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ठीक है, किसने किया था? तो हैदर अली ने किया था। ठीक है, इसे किया था हैदर अली ने। उत्तर हो जाएगा बी। कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? ठीक है, तो इसमें प्राकृतिक आवास का नष्ट होना यह है, जंगलों में आग लगना यह भी है, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार यह भी है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ये नहीं है। इसका कोई संबंध उससे नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भूभा राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, ये बिल्कुल सही है। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। ठीक है, तो ये भी सही है। और ये क्या है? इसका एक क्या है? ये कारण है, और इस कारण की क्या करता है? ये व्याख्या करता है। ठीक है, तो आप लोग यानी अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, जमींदारी और ये मारवाड़ी, ये सभी क्या थे? यानी कि लागू थे। 2020 में निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को स्थापित यानी कि समर्पित किया गया था? तो कहाँ पर था? हुबली में। इनमें से विचार करना है और बताना है कि काल क्रमानुसार इन्हें बताना है। ठीक है, फतवा ए जहांगीरी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद और तबकात ए नासरी। ठीक है, तो यानी सबसे पहला किताबुल हिंद किसने लिखा? ठीक है, किताबुल हिंद अलबरूनी ने। ठीक है, फिर इसके बाद आता है पृथ्वीराज रासो, किसने? चंद्रवरदाई ने लिखा। ठीक है, फिर आता है तबकात ए नासरी, और फिर सबसे अंत में फतवा ए जहांदारी। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 2, 3, 4, 1। उत्तर हो गया डी। जुलाई 2020 से निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? ठीक है, तो कौन सा हुआ? संयुक्त अरब अमीरात। 1667 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो अबुल हसन कुतुब शाह था वहाँ का।
निम्नलिखित में से भारत के पड़ोसी देशों में किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया था? ठीक है, तो किसने लगा दिया? बांग्लादेश ने। इनमें से कौन सा सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का क्या किया था? प्रयास किया था। ये सही है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। ये भी सही है, यानी कि दोनों सही हैं। ठीक है, तो सी हो जाएगा उत्तर हमारा, 1 और 2 दोनों। इंडिया आइडिया समिट 2020 इससे संबंधित है। इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। इसका विषय भारत का सशक्तिकरण था। तो इसमें सिर्फ एक था। ठीक है, दूसरा वाला इसका सही नहीं है। इसमें है दीवाने तन, जो क्या करता था? जागीर और वेतन को देखता था, तो तीसरा हो जाएगा। मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था, तो 4 हो जाएगा हमारा। और मुशरिफ ये कार्यालय को संभालने के लिए किया जा यानी कि कार्य करता था, तो 1 हो जाएगा। और वकिया नवीस ये क्या था? प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध कर दिया था। ठीक है, यानी कि वाक को नवीस करता था वो। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या? 3 और 4, 1 और 2, तो उत्तर हो जाएगा बी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को इनमें से नगरों में से किस में राज्य विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया? ठीक है, तो राज्य विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर बनना है? ठीक है, प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज के झलवा में इसकी स्थापना की जाएगी। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती यानी कि ये किसमें है? तो यानी कि इनका कौन सा सम्मिलित नहीं है? बिल्कुल अजमेर में इनकी दरगाह। बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद में बिल्कुल है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा में है। शेख जनाबुद्दीन औलिया ये मुल्तान में नहीं, कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा की है कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी किसको दी जाएगी? तो ये मेजबानी दी गई थी किसको? हरियाणा को। इनमें से मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबहाव को पुनर्जीवित करके किया गया था, किसकी? ठीक है, तो कौन सी? सहाब नहर। इनमें से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर स्थित नैस्डॉक के बिलबोर्ड पर 19 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना? ठीक है, तो जानते हैं वो मोहन बागान के अलावा और दूसरा हो नहीं सकता। इनमें से किताब ए नौरस किसने लिखी थी? तो इसे लिखा था इब्राहिम आदिल शाह दुती ने। बीजापुर का आदिल शाही था, यानी कि उसका जो है ये नवाब था। भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित 2 स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की। तो ये देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार के मध्य। ठीक है, इसमें जो यानी कि उपयोगी जो यानी कि उत्पाद पदार्थ हैं, ठीक है, जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, उनके ले जाने के लिए चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था? ठीक है, तो यह स्थापित किया गया था मिर्जापुर में। इसे मिलान करना है और कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, ईस्ट इंडिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर, यही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये वियतनाम में हुआ था, सिंगापुर में नहीं। G20 सम्मेलन 2019 ओसाका में हुआ था। G7 सम्मेलन 19 यानी कि वियारित्ज में हुआ था। ईस्ट एशिया सम्मेलन 19 बैंकॉक में हुआ था। 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों को रामसर साइट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था? उस समय 6 किए गए थे और काफ़ी ज़्यादा थे वो। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई थी? ठीक है, तो कौन जो है ना, कहाँ पर? छत्तीसगढ़। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का
ठीक है, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में से मूल निवासी नहीं है। ठीक है, तो रेंगमा नहीं है। ठीक है, ये अंडमान निकोबार के नहीं हैं। ठीक है, हालचू, ओंजे और सोमपेन ये कहाँ के हैं? ये यहीं के यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हैं। ठीक है, रेंगमा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। तो गाइस, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा 2020 का जीएस प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि प्री का ये हल प्रश्न था। और फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि हम लोगों के साथ यदि कोई कुछ यानी लोग में और जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अब लास्ट वीडियो आएगा कल, क्योंकि फिर इसके बाद पेपर है। तो मिलेंगे कल वीडियो लेकर के। तो ओके, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।